सरकार है तो क्या है, मालिकाना हक थोड़ी है उसका, मालिक तो अल्लाह है। ये अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीनें हैं, ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ दीनी कामों को होना चाहिए, ये आपको भी मंजूर होना चाहिए। जिसने भी जमीन, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, जिसने भी जमीन अंबानी को दी, भले वो हमारा भाई था लेकिन वो कम का दुश्मन है। तुम यतीम खाने की जमीन अंबानी को कैसे दे सकते हो? कुछ कुछ गलतियां हमारे से हुई जिसके ऊपर आज उंगलियां रखी जा रही है, लेकिन अगर कानून करना है तो हमें मंजूर है। कानून ये करो कि वक्फ की प्रॉपर्टी या इसके बाद बेची नहीं जा सकती, जो बेचेगा वो जेल में जाएगा। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे बापजादाओं ने हमारे अगली नस्ल के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए, हमारे तालीम के लिए, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए जो प्रॉपर्टियां हमारे दीनी मसलात के लिए रखे हैं, उसको खींच लेना। ये बापजादाओं ने जो प्रॉपर्टियां दी है वो हमारे अगली नस्ल के लिए है, और उस नस्ल को तुम घुटने पे लाके शर्मिंदगी महसूस करके उसको ऐसे खड़ा करना चाहते हो। भाई दे दे, भाई दे दे, भाई दे दे, भाई। ऐसा है, सब प्रॉपर्टी है जो वक्फ की है। अभी ताजमहल देखो आगरा का, उसके बाजू में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर सरकार उसको मालिकाना हक करेगी तो कल उधर 5 स्टार होटल बन जाएगा। आज दिल्ली में जितनी भी ओपन लैंड है, सबसे ज्यादा ओपन लैंड किसके पास है? वक्फ के पास है। सबसे मध्य दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? वक्फ में हाथ में है। सब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी यानी वो हुमायूं साहब का मकबरा है, उसके बाजू में 10-20 एकड़ की प्रॉपर्टी है। कल यहां के बड़े बड़े उद्योगपति उसके मालिक बन जाएंगे और बिल्डिंगें खड़ी होगी। अरे जो पैसा हमारे बापजादाओं ने हमारे लिए रखा है, दीन के लिए रखा है, उसको आप खाना क्यों चाहते हो? क्या कम है क्या सरकार को खाना खाने के लिए? अरे खाओ ना, जितना मांगता है उतना। हमारे प्रॉपर्टियों के ऊपर क्यों नजर रखे?